लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तू कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। देख बेटी, मन को जलाने से दुख दूर नहीं होता है। दुख को तो कोशिश करके भुलाना पड़ता है। बाबा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो बेटी, कहो ना। ये क्या अंधेरा क्यों कर दिया? उजाले में कह नहीं सकूंगी। ऐसी कौन सी बात है? बाबा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वंदना, तुम माँ? रो मत, रो मत, रो मत वंदना। कल सुबह हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी, किसी दूसरे शहर में। तुम्हारी बदनामी न हो, उसका ये एक ही उपाय है। फिर 1 महीने में, 1.5 महीने में वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। देखो वंदना, जो भूल तुमने की है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं बाबा, मैं इसे भूल नहीं कह सकती। इसी के लिए तो जीना है मुझे। अरे ये तू क्या कर रही है पगली? एक कुंवारी लड़की के बच्चे को समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा, उसे नफरत की नजर से देखेगा। और अरुण के साथ जब तेरी शादी नहीं हुई तो बाबा, शंकर भगवान के सामने। लेकिन दुनिया वालों के सामने नहीं हुई, इसलिए दुनिया इसे कभी नहीं मानेगी। लोक लाज का, रीत रिवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अब तो मेरी दुनिया ही अलग है, जिसमें न लोगों का डर है न लोक लाज की परवाह। तू होश में नहीं है वंदना। कल जब तेरा बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसे ताने देंगे, तुझ पर उंगलियां उठाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बच्चा तुझसे आकर पूछेगा कौन है मेरे पिता, तब क्या जवाब देगी? बाबा। नहीं बेटी, एक गलती को निभाने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए। चल कल ही हम लोग यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक जिंदा रहूंगी उनकी आराधना करती रहूंगी और उसके लिए हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना करूंगी। ठीक है बेटी, तुझमें जब इतनी हिम्मत है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो हमेशा तेरी मदद करे। बाबा। आइए। नमस्ते। आप हैं अरुण के चाचा जी? जी हाँ। हम बागडोगरा से आए हैं। मेरा नाम है गोपाल त्रिपाठी। ये है मेरी बेटी वंदना। बैठिए। बैठो बेटी। जिस दिन वो भयानक दुर्घटना हुई उस दिन सुबह मुझे अरुण का तार मिला था कि वो आ रहा है, और दोपहर को खबर मिली कि वो नहीं रहा। अरुण ने आपको कभी कुछ लिखा था वंदना के बारे में? नहीं तो। उसका अरसे से हमारे घर में आना जाना था। वो और मेरी बेटी एक दूसरे को चाहने लगे, दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? और अब ये अरुण के बच्चे की मां बनने वाली है। ताज्जुब है, अरुण ने कभी कुछ नहीं कहा मुझसे। वो तो हर बात में मेरी सलाह लेता था। मुझे बताए बिना उसने शादी कैसे कर ली? अजी सुनते हो? जरा भीतर आना। माफ कीजिए, मैं अभी आया। क्या है चंदा? आओ भीतर बताती हूँ। बात क्या है? उस बुढ़े और उसकी लड़की को फौरन घर से निकाल दो। क्या कह रही हो? मैंने सब सुन लिया है। अरुण के मरने के बाद उसकी जायदाद हम लोगों को मिल गई। अब क्या इस छोकरी को घर में रख के उसका हिस्सा वापस करना चाहते? मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। ऐसा न कहिए,
ये आपकी बहू है? बहू? किसकी बहू? कहाँ की बहू? मेरा आज्ञाकारी भतीजा जो बिना पूछे घर से कदम बाहर नहीं रखता, वो मुझसे बगैर पूछे शादी कर लेगा? कहाँ हुई शादी? कब हुई शादी? किसके सामने हुई? ईश्वर के सामने। बहुत खूब, शादी हुई ईश्वर के सामने। और जिसने शादी की वो बेचारा दुनिया से चल बसा, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। ना जाने किसका पाप हमारे गले मरने चले आई है। नहीं नहीं, भगवान के लिए विश्वास कीजिए, ये बच्चा अरुण का ही है। मेरी बेटी और उसका होने वाला बच्चा, ये दोनों आपके खानदान के अमानत हैं। बंद कीजिए बकवास। हमारे खानदान में बहुएं शादी से पहले बच्चा लेकर नहीं आती। ले जाइए इस कलंकनी को यहाँ से। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप भगवान के लिए इसके हाल पर जरा तो रहम कीजिए। अगर आपने इसे स्वीकार न किया तो ये बेचारी जाएगी कहाँ? कहीं भी जाए, गंगा की गोद है, रेल की पटरियां हैं, और अगर तुम इसके असली बाप हो तो इसे जहर क्यों नहीं लाकर दे देते? कृपा कीजिए, और न कहिए, और न कहिए। ठीक है, भगवान ही ने जिसे कहीं का न रखा, उसके लिए इंसान से दया की आशा रखना मेरी भूल थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका अनमोल समय नष्ट किया। भगवान आप लोगों को सदा सुखी रखे। चल बेटी, चल बेटी। बैठो बेटी। तुम जाओ बाबा, मुझे अपनी किस्मत पर छोड़ दो। वीनू, आज मेरी वजह से तुम्हारा कितना अपमान हुआ। इससे मैं मर जाती थी तो अच्छा होता। छी छी बेटी, ये तू कैसी बातें करती है? भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा? उनके साथ ही क्यों नहीं उठा लिया? बेटी, तुझे उसका सपना पूरा करना होगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई ऐसा दुख है जिसे तुम छुपा रही हो। तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। अपना दुख किसी को बताने से मन हल्का होता है बेटी, और हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता डॉक्टर, फिर भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। तुम इतना घबराती क्यों हो? सिर्फ सुबह तक ही तो दूर रहेगा तुमसे। सुबह 9 बजे ऑफिस खुलता है, आकर उसे गोद ले लेना। फिर तुम्हारा बेटा कानूनी तौर पर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। चलो आओ। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। आमतौर पर बच्चा वही लोग गोद लेते हैं जिनकी अपनी संतान नहीं होती। मेरा कोई नहीं है, अकेले घर में जी नहीं लगता, इसलिए। मैं समझ गया। आइए। देखिए, सब छोटे बच्चे इस कमरे में हैं। ये 1 साल का है। ये बच्चा मुझे चाहिए। इतना छोटा? जी हाँ, यही बच्चा मुझे पसंद है। इतना छोटा बच्चा पालने में आपको बहुत तकलीफ होगी। जिस माँ का अपना बच्चा होता है वो भी तो आखिर पालती है ना। अगर आपको पसंद है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। ये बच्चा नर्स को दे दीजिए। नर्स, आप मेरे साथ ऑफिस में आइए। आइए। छोटे बच्चे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको मालूम है? नहीं तो। मैं आपको लिस्ट देता हूँ। ये लीजिए, इसमें जरूरत की सब चीजें लिखी हैं। आप बाजार से खरीद लाइए। तब तक मैं फॉर्म तैयार करके रखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए। कोई बात नहीं।
ये देखिए, आपने जो लिस्ट दी थी, मैं उससे भी ज्यादा चीजें ले आई हूँ। इससे कहते हैं तकलीफ। जो बच्चा आपने पसंद किया था, ये सब उसकी किस्मत में नहीं थी। क्या? बात यह है कि आपके जाते ही एक सज्जन है जिनकी बीवी को तीसरी बार मरा हुआ बच्चा पैदा हो। अगर ये बात उसे मालूम हो जाती तो शायद वो जिंदा ना रहती। उनकी जान बचाने का एक ही रास्ता था कि उसे दूसरा बच्चा दे दिया जाए। और आपने उसे मेरा बच्चा दे दिया? आप तो सिर्फ उसे गोद लेना चाहती थी, आपको दूसरा मिल जाएगा। लेकिन उस औरत की जिंदगी और मौत का सवाल था, उसकी जरूरत आपसे ज्यादा थी। नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? आपने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। ये क्या किया आपने? आप खामखा इतनी परेशान हो रही है। आइए दूसरा बच्चा पसंद कर लीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ वही बच्चा चाहिए। किसके पास है वो? लेकिन उन्होंने वो बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया है, अब वो आपको नहीं मिल सकता। आप मेहरबानी करके सिर्फ उनका नाम और पता दे दीजिए। अच्छा, लीजिए। आप कल अनाथ आश्रम से बच्चा लाए थे ना? क्या? वो बच्चा आपसे पहले मैंने पसंद किया था, आपको गलती से दे दिया गया। वो मेरा है, वो बच्चा मुझे चाहिए। आप मेहरबानी करके। ठहरो ठहरो, तुम अंदर आओ। आओ, बैठो। अब जरा आहिस्ते और आराम से बताओ, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आपका नाम रामप्रसाद सक्सेना है ना? हाँ। मेरा नाम वंदना है। आपने जिस बच्चे को गोद लिया है वो मुझे चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तुम उसकी माँ? तो फिर वो अनाथ आश्रम में कैसे चला गया? मैंने ही रखा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता इस दुनिया से गुजर गए और हमारी शादी समाज के सामने नहीं हुई थी। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपने बेटे को अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया ताकि दूसरे दिन सुबह जाकर मैं उसे कानूनी तौर पर गोद ले सकूं। और विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। मैं अस्पताल से उस नर्स को भी बुला सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। तो आप मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। वो मेरे जीने का एक ही सहारा है, वो मेरे पति की अमानत है। तो उसे हमारे घर में पलने दो। कभी नहीं। बहस करने से क्या फायदा? तुम औरत हो, अकेली हो। बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी। दुनिया कितनी जालिम है ये मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो इसका मतलब आप मेरे बच्चे को वापस नहीं देंगे? इस घर में उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी की जाएगी। उसे पिता का नाम मिलेगा और एक नहीं 2 माओं का प्यार मिलेगा। तुम ही फैसला कर लो, इस घर में पलने में तुम्हारे बेटे की भलाई है या नहीं? आपका कहना हर तरह से ठीक है, लेकिन मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? कैसे दूर रह सकूंगी उसे? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। उसे 2 माओं का प्यार मिलेगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे नजदीक रहेगा। नजदीक रहेगा? मगर आपकी पत्नी? उसे किसी तरह समझाना पड़ेगा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ, बच्चा तुम्हारा है, ये मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को मालूम ना हो। मगर बच्चे की खातिर ये वादा तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ। और आपका ये एहसान? इसकी जरूरत नहीं। आंसू पोंछ डालो, चलो मेरे साथ। आओ। अरे रो क्यों रहा है? क्या हुआ इसे? पता नहीं कब से रो रहा है, चुप ही नहीं होता। लाइए मुझे दीजिए। कौन है ये? हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर साहब ने भेजा है। तुमने कहा था ना तुम अभी बहुत कमजोर हो, बच्चे की देखभाल के लिए किसी नर्स की जरूरत है। अरे बाबा, मैंने किसी बुढ़ी औरत के लिए कहा था, ऐसी थोड़ी। जिसके अपने बच्चे हो, बच्चा पालना जानती हूँ। मैं जानती हूँ, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हूँ। मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं बच्चे को इस तरह संभालूंगी कि आपको बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है, बहुत सिफारिश की है इसकी। मगर तुम क्यों सिफारिश कर रहे हो जी? अनीता, ट्रेन नर्स आजकल मिलना बहुत मुश्किल है और ये बेचारी बेसहारा है, इसे काम की जरूरत है। लाइए ना, मुझे दे दीजिए, मैं अभी चुप करा देती हूँ। हाँ, दो ना। लो, संभाल के लेना। वाह वाह, देखा, फौरन चुप हो गया। मुन्ना तो राजा बेटा है, राजा बेटा कभी नहीं रोता। इसका क्या नाम रखा है आपने? मुझे तो सूरज नाम पसंद है। सुना अपना नाम? सूरज।
सूरज बेटा, सूरज की तरह चमकना, दिन रात दुनिया में उजाला करना है। सिर्फ दिन में, नहीं तो रात को भी सारी दुनिया को जागना पड़ेगा। अब आप आराम कीजिए, मैं इसको बाहर के कमरे में ले जाती हूँ। नहीं नहीं ठहरो, इधर ला, मेरे पास ला। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा हमेशा नर्स की गोद में रहे और अपनी माँ को भूल जाए। तुम जाओ, जब जरूरत होगी मैं बुला लूंगी। जाओ। चलो मैं तुम्हें रहने का कमरा दिखा दूं। आओ। बेटा सूरज, सूरज, मेरा राजा बेटा। तुम्हारे बेटे के इतने पास होकर भी कितनी दूर हूं मैं। कैसे पूरा करूंगी तुम्हारा सपना? अकेली कौन सहारा देगा मुझे? तुम्हारा बेटा। अभी से हिम्मत हार रही हो? तुम्हें तो जीवन भर दुर्भाग्य से लड़ना पड़ेगा अपने बेटे का भाग्य बनाने के लिए। लो, कुछ देर इसे अपने पास रख लो। अनीता के जागने से पहले वापस कर देना। जी। पहचाना मुझे? मैं तेरी माँ हूँ। माँ। अपने बाबा का सपना पूरा करना है तुझे। पायलट बनना है, बहुत बड़ा पायलट, समझे? बनेगा ना?